अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम पढ़ेंगे दूर पास का सबक नंबर 4, फ़ल फूल। अब देखें फ़ल फूल क्या है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये एक नज़्म है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। खिले फूल बेले के वो लाजवाब, वो फूले हज़ारों तरह के गुलाब। देखें पहले ही शेर में हमें ये बताया गया है कि कितने तरह के फूल जो हैं हमारी जो दुनिया है उसमें खिलते हैं। खिले फूल बेले के वो लाजवाब, यानी ऐसे फूल खिलते हैं जिनका कोई जवाब नहीं। वो फूली चमेली खिला मोंगरा, खिली चांदनी बाग में जा बजा। अब ये क्या करा इन्होंने, दो जो हैं फूलों के नाम बताए हैं, चमेली और मोगरा। कहाँ कहाँ खिले हैं ये? बाग में, हर जगह खिले हैं। ठीक है, आगे देखें। वो फूली नवाड़ी खिली कासनी, वो लाला खिला वो खिली कामनी। अब इन्होंने क्या करा, जितने भी फूलों की जो वैरायटीज़ होती हैं इन्होंने सारी जो हैं एक तरह से हमें नज़्म में बताई हैं। यानी कितने तरह के जो फूल हैं वो पाए जाते हैं। जैसे एक हो गया चंबेली, मोगरा, चांदनी, नवाड़ी, कासनी, कामनी। ठीक है, तो ये क्या है, सब जो हैं फूलों के नाम हैं। ये फ़ितरत का है कुदरती इंतज़ाम, खिले फूल लाखों तरह के तमाम। अब ये क्या कह रहे हैं, नज़्म में हमें बताया जा रहा है कि ये एक फ़ितरत है। किस चीज़ की? कुदरत की एक फ़ितरत है कि लाखों तरह के जो फूल हैं वो खिलते हैं। हर तरह के फूल जो हैं तमाम हैं, यानी जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो ये नहीं कि वो कम हैं, बहुत सारी जो हैं फूल भी हैं, उनकी किस्में भी हैं और वो बहुत बड़े पैमाने पर हैं। ठीक है, अब आगे देखें। गिरे फूलों पर शहद की मक्खियाँ, वो छत्तों पे से झुकने लगी टहनियाँ। अब ये कह रहे हैं कि जो फूल हैं उस पर शहद जब आता है, यानी आपने देखा होगा मक्खियाँ हैं या कुछ ऐसी मधुमक्खियाँ होती हैं, वो फूलों से क्या है शहद को खींचती हैं और उनको ले जाके अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं। वो छत्तों से झुकने लगी टहनियाँ, यानी अब जो हैं जब इतने अच्छी किस्म के फूल होंगे और हर तरह की जो मक्खियाँ हैं उन पर बैठेंगी और उनसे शहद लेंगी, और जब शहद इकट्ठा होगा तो उससे क्या होगा, जो टहनियाँ वो झुकने लगेगी। जब शहद की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी तो क्या होगा, टहनियाँ जो हैं झुकने लगेंगी। तो नज़्म में हमारा जो ये शेर था ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, गिरे फूलों पर शहद की मक्खियाँ, वो छत्तों से झुकने लगी टहनियाँ, वो अंगूर वो रस भरी लीचियाँ। ठीक है जी, लटकती हैं आमों की वो कैरियाँ। अब ये क्या करा इन्होंने, फल अब जो है इन्होंने फूल के बाद जो है हमें दूसरा क्या दिया है, मिसरे में फल के बारे में इन्होंने हमें बताया है। वो अंगूर वो रस भरी लीचियाँ, लटकती हैं आमों की वो कैरियाँ। यानी अब जो है पेड़ों पर, दरख्तों पर क्या आने लगे हैं, अब अंगूर आने लगे हैं और रस भरी लीचियाँ जो हैं वो भी आ गई हैं। आमों की जो कच्ची कैरियाँ होती हैं वो भी लटकने लगी हैं। अनारों में कलियाँ भी लो आ गईं, वो केलों की फलियाँ भी गदरा गईं। गदरा ना कहते हैं कच्चा और पक्कापन जिसे बोलते हैं ना, ना तो पूरी तरह से पका है और पूरी तरह से जो है कच्चा भी नहीं है। ठीक है, आगे देखें। बिही सेब अमरूद पकने लगे, वो शाखों पे गोले चमकने लगे। अब देखें, शाखों पे गोले चमकने से यहाँ मुराद है जो हमने देखा होगा दरख्तों पर जो फल लगे होते हैं वो दूर से ही ऐसा लगता है जैसे गोले की तरह जो है चमक रहे हैं। क्या? जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, ये क्या है, ये फल दिए गए हैं हमें, और जब ये पेड़ों पर लगे होते हैं तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। वो पककर शरीफे भी सब खिल गए, टपक पड़ते हैं जो ज़रा हिल गए। अब ये कह रहे हैं जो शरीफे हैं वो अच्छी तरह से पक गए हैं और पक के एकदम खिल गए हैं। देखिए शरीफा जो है एक ऐसा फल होता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, और जब वो पक जाता है पूरी तरह से तो उसकी खूबसूरती जो है बढ़ जाती है। टपक पड़ते हैं जो ज़रा हिल गए, यानी अब जब वो जैसे गिरते हैं वो हिलने लगे हैं। ठीक है, लदी हैं दरख्तों पे नारंगियाँ, झुकी पड़ती हैं बोझ से डालियाँ। अब ये कह रहे हैं कि जो दरख्त हैं उनके ऊपर जो है नारंगियाँ आ गई हैं, यानी तरह तरह के जो हैं फल अब दरख्तों पर नज़र आने लगे हैं। जिससे क्या हो रहा है, जो झुकी पड़ती हैं बोझ से डालियाँ। अब जब फल पेड़ पर लगता है, दरख्तों पर जब फल आते हैं तो क्या होती है, उसकी टहनियाँ झुकने लगती हैं बोझ से। ठीक है, आखिरी जो है शेर देखें। है इस शान कुदरत पे हरदम निसार, दिखाई हमें जिसने क्या क्या बहार। अब ये कह रहे हैं कि ये शान कुदरत है, यानी ये अल्लाह की कुदरत है जिसने हमें ये तमाम बहारें दिखाई हैं। यानी फलों का उगना, उनका कच्चापन, उनका पकना, फूलों का निकलना, फूलों का बढ़ना, और जब फूल खिलते हैं उनके अंदर से मक्खियों का शहद लेना, ये क्या है, ये कुदरत का इंतज़ाम है और ये क्या है, कुदरत की एक शान है। ठीक है, तो ये नज़्म देख लीजिए किसकी है, शायर का नाम है बेनज़ीर शाह वारसी। ठीक है, अब मुश्किल अल्फाज की तरफ जो है तवज्जो करें। सबसे पहले हमें दिया गया है लाजवाब, यानी जिसका कोई जवाब ना हो, या बेमिसाल। आम तौर से ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कुछ नहीं कह पा रहे या हमारे पास जो है अल्फाज नहीं बन रहे तो हम कहते हैं लाजवाब, जिसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग, या और भी बहुत सारे अल्फाज जो हैं
इंग्लिश में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और उर्दू में भी, ठीक है। जा बजा यानी जगह जगह पर, गदराना या अधपका होना या कच्चा कच्चा पका, ठीक है। बिही एक फल का नाम है, नाशपाती से मिलता जुलता एक फल है, यानी ये जो है नाशपाती जैसी एक स्पीशीज़ का एक फल है, ठीक। शान कुदरत यानी कुदरत की शान या खुदा की शान, या हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह की कुदरत होती है, जिसमें निसार यानी कुर्बान होना, न्योछावर होना। अब सवाल जवाब देखें, सोचें और बताएं। नज़्म में सवाल नंबर पहला देखें, इसमें नज़्म में किन किन फूलों के नाम आए हैं। तो देखें नज़्म में आप देख सकते हैं ऊपर किन किन फूलों के नाम आए हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया है गुलाब, चमेली, मोगरा, चांदनी, नवाड़ी, कासनी, कामनी, ठीक है, लाला। ये जितने भी फूल आए हैं आपने उन सब के नाम जो हैं सवाल नंबर 1 में लिखने हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखें, शायर ने फ़ितरत के किस कुदरती इंतज़ाम की तरफ इशारा किया है। तो देखें शायर ने लाखों तरह के जो फूलों के बारे में हमें बताया है, तो ये क्या है, ये कुदरत का एक इंतज़ाम है। तो आप इसमें लिख सकते हैं फूलों के बारे में जो हमें बताया गया है वो एक कुदरत के इंतज़ाम के मुताबिक है, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखें, नज़्म में किन किन फूलों के नाम आए हैं। तो आपने यहाँ फूलों के नाम लिखने हैं या फलों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो क्या क्या फल आए हैं, अंगूर, लीची और आमों की कैरियाँ, केले, अनार, सेब, अमरूद, जितने भी आए हैं आप उन्हें यहाँ से अंडरलाइन करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ हो गया हमारा अमरूद, सेब, शरीफे और भी ऊपर हमें दिए गए थे, ठीक है, अनार, अंगूर, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आई हैं ये आपने लिखनी है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जब भी आप फल और फूल के इसमें नाम लिखें तो कम से कम आपने 5 या 6 एटलीस्ट लिखने ही होंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 हो गया हमारा। सवाल नंबर 4 की तरफ देखें, शाखों पे गोले चमकने से क्या मुराद है। तो इसमें देखें शाखों में गोले चमकने से मुराद है जब शाखों पर दरख्तों पर फल आते हैं, फूल आते हैं, तो उससे क्या है, उनकी जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। तो शाखों पे गोले चमकने से मुराद है फलों के पकने से, फूलों के खिलने से, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखें, कुदरत की शान पे हम क्यों निसार हैं। तो आखिरी मिसरा मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगी, नज़्म का आखिरी मिसरा समझें। कुदरत पर हम निसार क्यों हैं। देखें कुदरत पर हम सब इसलिए निसार हैं क्योंकि इसने हमें तरह तरह के जो है अपने जलवे दिखाए हैं, और ये भी हमें दिखाया गया है कि किस तरह जो है एक बहार आती है तो फल जो हैं अब उगते हैं, उनमें मिठास आती है, फूल जो हैं वो खिलते हैं। ये क्या है, कुदरत के सब इंतज़ाम है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कुदरत की क्या क्या शान है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कुदरत की ये शान है फूलों का खिलना, फलों का निकलना और मौसम का बदलना, ठीक है। जो आपको मुनासिब लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। मेन चीज़ ये देख लीजिए, कुदरत के बारे में जब अगर पूछा जा रहा है तो आप उसमें फल हैं, फूल हैं, इन सबको जॉइंट करके अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर हमेशा ठीक जाएगा। सवाल नंबर 3 देखें, नीचे दी गई खाली जगहों को भरें। तो देखें खाली जगह भरें, खिले फूल बेले के वो लाजवाब। तो इसमें आ जाएगा के वो लाजवाब, ठीक है। खिली चांदनी बाग में जा बजा, ठीक। तीसरा देखें, ये फितरत का है कुदरती इंतज़ाम। और लास्ट देखें अपना, गिरे फूलों पर शहद की मक्खियाँ, ठीक है जी। आपका यहाँ आ जाएगा पर लटकती हैं आमों की वो कैरियाँ, इसमें की लिखेंगे। झुकी पड़ती हैं बोझ से डालियाँ, तो इसमें आप लिखेंगे से, ठीक। और आगे देखें, नज़्म के मुताबिक अलीफ और बा को सही जोड़ मिलाएं, यानी यहाँ पे हमें जो है मैचिंग करनी है। तो मैचिंग देख लीजिए, ये फितरत का है कुदरती इंतज़ाम, हाँ देखें, ये कुदरत का है कुदरती इंतज़ाम, खिले फूल लाखों तरह के तमाम, गिरे फूलों पर शहद की मक्खियाँ, वो छत्तों से झुकने लगी टहनियाँ, ठीक है। अनारों पे कलियाँ भी लो आ गईं, वो केलों की फलियाँ भी गदरा गईं, ठीक है। वो फूली चमेली, खिला मोगरा, खिली चांदनी बाग में जा बजा, बिही सेब अमरूद पकने लगे, शाखों पे गोले चमकने लगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ देखें। सवाल नंबर 5 में हमें दिया गया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाएं। वाहिद का मायना देखें, सबसे पहले आपको मीनिंग पता होगा तो आप हमेशा इसको याद रखेंगे। वाहिद का मायना होता है अकेला, और आमतौर से हमने ये नाम जो है अक्सर अपनी ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं सुन लेते हैं। वाहिद है, बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है, ठीक है। तो डालियाँ, इसमें क्या करना है आपने, डाली, ठीक है। आगे देखें, लीची, तो इसमें आपने पीछे का या जो आया हुआ है इसको हटाना है और लीची लिख देंगे हम।
लीची, ठीक। मक्खी, मक्खियाँ, टहनियाँ, ठीक है। तो आपने इसमें लास्ट में क्या करना है, या को जॉइंट करना है। ज़्यादातर ऊपर ये होगा, और बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे कैरियाँ हैं तो कैरी। तो रा के साथ दाल है, वाव है, इन सब के साथ क्या होता है, आगे से आप लेफ़्ट साइड में इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे तो अलग से लिखा जाएगा कैरियाँ। दरख्तों, दरख्त। कलियाँ, कली। आम हो, आम, आम देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। शाख हो, शाख, तो सिर्फ आपने शाख लिखना है। फूल हो, फूल, तो फूल आपने लिखना है सिर्फ इतना, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखें। नीचे दिए गए लफ्ज़ों से जुमले बनाने हैं। तो जुमले बनाना कोई कठिन काम नहीं है। लाजवाब, कुदरत ने हम सबको लाजवाब कर दिया। कुदरत ने अपनी, यानी हम ये लिख सकते हैं कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से हमें लाजवाब कर दिया। चांदनी, रात को, रात की चांदनी, या कुछ भी आप फूल के अगर तरीके से लिखेंगे तो आपने फूल बना देना, नहीं तो चांदनी बना देना है। इंतज़ाम, तो आप लिख सकते हैं कि हमें कल कहीं जाना है तो हम उसके लिए इंतज़ाम कर लेते हैं, या हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो हम उसके लिए खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो कुछ भी आपने अगर अल्फाज दिया गया है, ज़रूरी नहीं कि आप नज़्म के मुताबिक ही उसके अल्फाज बनाएं, अगर उससे अलग भी होता है तो आप उसमें बना सकते हैं। आखिरी देखें, सवाल नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है। अपनी पसंद के 5 फूलों और 5 फलों के आपने नाम लिखने हैं। तो देखें, अमली काम आपने खुद करना है। 5 आपने जो है फल के नाम लिखने हैं, और 5 आपने फूल के नाम लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सबक समझ में आया हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।